नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिए। 8 से लेके 14 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन जो है आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना तो चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अचानक से सब कुछ सही हो जाए, ये आपके तरफ आ जाए, बातें सही हो जाए, रिश्ते सही हो जाए और स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन इनमें एक चीज बहुत बुरी तरीके से मन में बैठ गया है। पास्ट की जो एक्सपीरियंस उनका है ना, उस पास्ट एक्सपीरियंस से ये डर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया था या फिर किसी ने इनको धोखा दिया था, तो उस बात को ये याद कर करके परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी पास्ट की चिंता को छोड़े और सामने आगे बढ़ने की कोशिश करे, अगर ये पास्ट की बातों को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये बंदा या बंदी देखेंगे कि चीजें पहले से बेटर अब है, बेहतर है, जैसा ये चाहते हैं वैसा सब कुछ होगा, क्योंकि यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी है आप लोगों के साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, अचानक से चीजें सही की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और ये खुद भी बंदा या बंदी जो है ये रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो इनकी सोच में थोड़ी सी अगर ये चेंजेस लाए तो चीजें पॉजिटिव तरीके से होना शुरू हो जाएगा। ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में दोबारा आना, स्टेबल ऑफर के साथ आना, लक का साथ मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, शादी हो जाए या शादीशुदा हो तो शादी स्टेबल बन जाए, रिश्ता है तो शादी में कन्वर्ट हो जाए, कैसी भी रिश्ता हो रिश्ता सही हो जाए। लेकिन पास्ट की एक्सपीरियंस इनको परेशान कर रहा है। इस पास्ट की एक्सपीरियंस की वजह से ये जितनी जल्दी पैचअप कर सकता था या कर सकती थी वो नहीं हुआ। लेकिन अभी ये अगर इस पास्ट की बैगेज को छोड़ते हैं तो इनके लिए अच्छा जो वक्त है वो इंतजार कर रहा है और इस बात का एहसास उनको होगा और ये आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा है आपके पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात मैं कहूंगी, सॉरी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल के कार्ड आए हैं। आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपसे क्या चाह रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोग जैसे हैं कि थर्ड पार्टी मतलब घर वाले भी थर्ड पार्टी हुए, कुछ लोगों के लिए काम, जॉब हो, बिजनेस हो, वो थर्ड पार्टी हुए, कुछ लोगों के लिए जेन्युइनली कोई बंदा या बंदी रिश्ते में है जो इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, जिसकी कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं।
तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उन चीज़ों में ऑब्सेस्ड ना रहे, पास्ट की चीज़ों में ऑब्सेस्ड ना रहे, किसी और चीज़ों में ऑब्सेस्ड ना हो, इंतज़ार ना करे कि ये सही होगा तब मैं बात करूँगा या करूँगी, या फिर आपके साथ अगर पास्ट में कोई घटनाएँ घटी होगी, क्योंकि ये पास्ट की चीज़ें दिखा भी रहा है। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा, आपके पर्सन पास्ट की चीज़ों को देख के थोड़ा रुक रहा है, या आप भी हो सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो उनका कहना है कि आप पास्ट की चीज़ों से अपनी जो सोच है उसे हटाइए। आप जो इंतज़ार कर रहे हो कि कब सब सही होगा, कब चीज़ें पहले जैसी होंगी, एक बार ऐसा हुआ था, ऐसा तो नहीं होगा, कोई और है रिश्ते में तो मेरी क्या होगी या होगा, इस तरीके की सोच से बाहर आइए। हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस में मिले हो, जिन लोगों के लिए ये वर्क प्लेस में रिश्ता बना हुआ है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो कि आपको और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है कि काम के सिलसिले में लोगों को लोगों से बात करना पड़ता है, इस वजह से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम है। हो सकता है लोग आपके प्रति इस वजह से आकर्षित होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुद को मेंटेन करते हो, आप किसी ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, आप किसी ऐसी क्षेत्र में काम करते हो जहाँ लोगों की नज़र आप पर होता है, तो इस वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम आया होगा, या फिर वो करते हैं। तो आपके पर्सन आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन चीज़ों में ऑब्सेस्ड ना रहें। इंतज़ार ना करें कि कब चीज़ें बैलेंस होगी, कब इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, कब वो मेरे बारे में सोचेगा या सोचेगी, कब पूरी तरीके से मेरे होंगे फिर हम रिश्ते में जाएँगे। तो इस तरीके से घुमा-फिरा कर हर चीज़ को अगर आप एक ही चीज़ में लाके खड़ा कर दोगे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी, आपके इंतज़ार ही रह जाएगा। तो इससे अच्छा है आप चीज़ों पर ऑब्सेस्ड होना छोड़ दो। किसी चीज़ को पकड़ के आगे चलने से अच्छा है आप उस चीज़ से बाहर आके दूसरी तरीके से देखो, बैलेंस अपने आप हो जाएगा अगर आप खुद समझदारी से चीज़ों को हैंडल करते हो तो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन लेंगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड आ चुके हैं। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन जिनके लिए आप सोच रहे हो कि अगर ये एक्शन लेगा तो क्या लेगा, ये एक्शन लेने के लिए तैयार है, ये रेडी है एक्शन लेने के लिए। इनको सिर्फ थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। जब भी उनको ये क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि जितनी क्लैरिटी इनको मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। इनको जितना जानना है आपके बारे में, जितनी आपको लेके ये क्लियर होना चाहते हैं, उतना नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये खुद इंतजार कर रहे हैं कि कब रिश्ता सही होगा, कब चीजें सही होगी, कब चीजें पहले जैसी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये फिर भी इंतजार इसलिए कर रहा है कि इनको पूरी जानकारी नहीं है आपके बारे में। हो सकता है आपका मूड स्विंग करता है, हो सकता है आप किसी और चीज में ऑब्सेस्ड हो सकता है जिस तरीके से ये आपके लिए सोच रहा है आप नहीं सोच रहे हो सकता है पैसों की वजह से किसी की रिश्ते में प्रॉब्लम आया था, तो पैसे आ जाए, चीजें सही हो जाए, इस वजह से ये इंतजार कर रहा है। थोड़ा सा इनको वक्त लगेगा कि इनके सामने चीजें क्लियर तरीके से आ जाए, तभी ये एक्शन ले लेंगे। वरना जब तक इनको ये लग रहा है कि पहले जैसे अगर स्थिति रही, फिर से अगर प्रॉब्लम आया, तो तब तक ये खुद को रोक के रखेंगे। जब भी इनके पास पूरी तरीके से क्लैरिटी आएगी, ये फट से रिश्ते में एंट्री लेने के बारे में पूरी तरीके से सोचेंगे। तब तक ये आपको स्टॉक करेंगे डिजिटली।
हो सकता है आप इनको स्टॉक करते हो या फिर ये स्टॉक कर रहे हैं, तो ये कुछ देर तक आपको स्टॉक करेंगे, फिर ये डिसीजन लेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। It's up to you within next few days। और आया है रोमांस। ये मुझे लग रहा है कि आपको जिस प्यार की तलाश थी वो प्यार आपको मिल रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन लोगे, क्या करोगे, किस तरीके से रिश्ते को हैंडल करोगे। तीसरा जो है विद इन फ्यू वीक्स, फ्यू डेज, जो भी आप सोच लो। ज्यादा दिन 7 दिन से ज्यादा होता है तो ये वीक में, 7 दिन में आ जाता है तो वीक में आ जाता है। तो आपको इन चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से रिश्ते को देख रहे हो। वैसे आपके पास क्लैरिटी है, आप अगर इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो तो हो सकते हो, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए इट्स अप टू यू, जो आप सही समझो वो आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।